नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। ऑप्शंस में आपका डेली पैसा बनता है और आपके अकाउंट में आता है। सॉलिड स्ट्रेटजीज होती हैं दोस्तों, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊंगा। और उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर रहे हैं। बहुत एफर्ट लगा है इस वीडियो को कंपाइल करने में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करें, स्मैश करें लाइक बटन बिफोर वी बिगिन। सो आई एम श्योर आपने स्मैश कर दिया लाइक बटन, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे सेंटीमेंट की। सेंटीमेंट से पहले बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, कॉल एंड पुट। ठीक है, कॉल क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीई, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन, एंड पीई जिसको बोलते हैं पुट यूरोपियन। इस तरह के एक अमेरिकन भी होता है CANPA। तो इस पे हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे जो चीज हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी क्या जानना कि भाई कॉल कब बाय करते हैं। अगर आदमी बुलिश है, मतलब वो सोच रहा है स्टॉक या निफ्टी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या करता है, वो कॉल को बाय करता है। और अगर उसको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा तो कॉल को सेल करता है। अगर वो बियरिश है तो कॉल को सेल करता है। तो बुलिश है तो कॉल को या बाय करेगा या फिर पुट को सेल करेगा, और बियरिश है तो कॉल को या फिर सेल करेगा या फिर पुट को बाय करेगा। ये तो बेसिक सेंटीमेंट की चीज है जो कि आपको समझ में आ चुकी है। अब एज अ गुड स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर बुलिश का मतलब कॉल बाय या पुट ऑप्शन है, तो भाई इन दोनों में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ कॉल एंड सेलिंग अ पुट, इसको समझ लेते हैं। तो भाई डिफरेंस है उसके रिस्क मैनेजमेंट में। भाई अगर आप बुलिश हैं तो आप क्या करेंगे, कॉल को खरीदेंगे या फिर पुट को सेल करेंगे। अगर आप कॉल को बाय करते हो तो उसमें लिमिटेड रिस्क है। रिस्क लिमिटेड कितना है, सिर्फ जो आपने प्रीमियम दिया है, बेसिकली इंश्योरेंस की तरीके होता है, जो आपने प्रीमियम दिया वही चला जाएगा बस खाली। और पुट में क्या है, पुट में अनलिमिटेड लॉस है, मतलब आपके फेवर में नहीं चला गया तो जितना स्टॉक ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस है। पूरा समझेंगे दोस्तों, समझ लो, पहले थोड़ा थोड़ा समझ कर पूरा समझना शुरू करो भाई। और इसमें क्या है, अगर आपका कॉल में क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड है। प्रॉफिट कितना है, जो ये प्रीमियम देगा बस खाली वही आपको मिलेगा, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। तो भाई आपको लग रहा होगा कि लोग पुट क्यों ही खरीदेंगे, अगर अनलिमिटेड लॉस है और सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट है तो फिर लोग क्यों लेंगे। तो आपको जान के हैरानी हो जाएगी, 95% लोग F&O में जो पुट सेल करते हैं, बेसिकली ऑप्शंस को सेल करते हैं, कॉल को सेल करते हैं, वो ही पैसा बनाते हैं, बायर्स पैसा नहीं बनाते। तो हम लोग जानेंगे कि भाई किस प्रकार से वो लोग पैसा बनाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत लाजमी है कि ऑल्दो रिस्क इज हाई, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट गारंटी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है, उसको बोलते हैं टाइम डिके। तो बेसिकली जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, तो मंथ के स्टार्टिंग में जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब उसमें एक्चुअली में कुछ क्लियर नहीं होता है ना कि आपका प्राइस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो उसके बाद क्या होता है भाई, धीरे 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 करके प्रीमियम कम होने लगता है, क्योंकि वो प्राइस रियलाइज होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम डिके का बेनिफिट मिलने लगता है सेलर को। भाई आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रीमियम कहां जा रहा है, वो प्रीमियम जा रहा है इन द फेवर ऑफ सेलर, और जितना टाइम वेस्ट हो रहा है उतना सेलर को बेनिफिट मिल रहा है। अब हम लोग भाई समझेंगे कि अगर इसमें बेनिफिट मिलता ही है, सेलर को अगर बेनिफिट मिलता है, तो हम कैसे बेनिफिट उठाएं, हम सेल कब करें ऑप्शन को। तो भाई आपको पुट को सेल करना है। यू हैव टू सेल द पुट व्हेन मार्केट इज बुलिश। जब मार्केट बुलिश है तो आपको पुट को सेल करना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। पुट कब सेल करोगे, जब पुट आप सेल कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप बुलिश हो, आप बुलिश हो तभी तो पुट को सेल कर रहे हो। तो जब आप बुलिश हो तो आप चाहते हो कि ट्रेंड धीरे 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 मूव करे, एकदम से स्पाइक कर जाएगा तो आपको नुकसान है। तो आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं जो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ताकि टाइम का डीके भी हो रहा है और स्टॉक आपके पास, आपके जो स्ट्राइक प्राइस है उसको तो मीट कर ही रहा है। और सेल कब करना है, जब ट्रेंड निगेटिव हो और टाइम डिके भी
ज्यादा हो रहा हो, बेसिकली मूव स्लो होना चाहिए। तो आपको कहने का मतलब क्या हुआ कि पुट कब सेल करना है, जब स्टॉक अप मूव में हो, लेकिन मूव स्लो होना चाहिए, रैपिड नहीं होना चाहिए। और सेल कब करना है, जब वो वाले स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें मूव एकदम स्मूथ हो और एकदम रैपिड मूव ना हो। इसका क्या रीजन है दोस्तों, ये भी समझेंगे। चलो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई हमें कितना पैसा चाहिए होता है। जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें एफ कर रहे हैं, क्या हमें लाखों चाहिए, क्या हमें हमें क्या 10 लाख रुपए चाहिए क्या। तो भाई सिंपल सी पहले आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो तो उसके लॉट साइज में 20 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है मात्र 20 रुपए। मतलब ना थोड़ा सा वेरी करता है ना, थोड़ा सा वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर भी और टाइम टू टाइम भी, तो ब्रॉडली समझ लो उसको। तो 20 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक लॉट का वैल्यू कितना हो गया, 400 रुपए। अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो, मतलब कॉल को बाय कर रहे हो या पुट को बाय कर रहे हो, तो फिर आपको एक बैंक निफ्टी के ऑप्शन के लॉट की वैल्यू पड़ेगी सिर्फ 4000 रुपए। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो, सेल करने में क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क होती है कि नहीं होती है। तो चूंकि अनलिमिटेड रिस्क होती है इसलिए ब्रोकर आपसे पैसे थोड़ा सा ज्यादा लेता है। तो वो कितना लेगा, 70 to 80,000 रुपीज पर लॉट। आपको मेरी बात समझ में आई। आपको 400 रुपीज का एक लॉट पड़ेगा, 10 लॉट लोगे तो 4000 रुपए में आपके पास 10 लॉट आ जाएंगे बैंक निफ्टी के। अगर आप बाय कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको पड़ेगा इतना अमाउंट एक लॉट का, अप्रोक्सीमेटली। किसी का 80 हो सकता है, किसी का 85 हो सकता है, किसी का 70 हो सकता है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। बट दिस इज द अमाउंट विच शुड बी इन योर अकाउंट। इसी प्रकार से स्टॉक्स के साथ में होता है। अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस को बाय कर रहे हो तो आपको बहुत मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट तब होता है जब आप उसको सेल करो, और उसके सेल करने के लिए थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपके पास स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजी भी हम लोग एक छोटी सी समझेंगे अभी। तो भाई अभी तक आप समझ गए हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक चूज करना है। बेसिकली वो जो स्लो मूव कर रहा हो, लाइक कौन सा है, आईटीसी, बिल्कुल धीरे धीरे मूव करता है। या फिर कोई ऐसा स्टॉक स्लो मूव करके ऊपर जाने वाला स्टॉक है जिसको कि आपको लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर मूव करेगा या फिर धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। हम लोग अभी और भी इसके बारे में बारीकियां समझेंगे। पहले तो समझेंगे कि स्टॉक, ये ऑप्शन को सेल कब करें। क्या स्टार्टिंग ऑफ एक्सपायरी सेल कर दें, मतलब महीना स्टार्टिंग ही हुआ है हम उसको सेल कर दें, या फिर बीच में सेल करें, या फिर महीने के एंड में, एक्सपायरी के एंड में सेल करें। आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, हर वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। तो क्या हम अगर मंथली एक्सपायरी ले रहे हैं तो क्या हम मंथ एंड में उसको खरीदें या स्टार्टिंग में मंथ के खरीद लें। तो भाई मेरा मानना यह है कि आपको स्टार्टिंग में नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसमें प्रीमियम हाई रहता है और रिस्क भी हाई रहता है। आपने हो सकता है सोच करके रखा है कि भाई ये स्टॉक नीचे गिरेगा, लेकिन एक महीना बहुत समय होता है, हो सकता है वो ऊपर चला जाए, तो आपको रिस्क रहता है। अगर आप एंड ऑफ एक्सपायरी जा रहे हैं तो प्रीमियम काफी ज्यादा गिर जाता है, प्रीमियम काफी कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट बनाने का पैसा ही नहीं बचता है। अब 2-4-5 रुपए में क्या प्रीमियम बनेगा, उसमें तो ब्रोकरेज ही निकल जाएगा। तो एंड ऑफ एक्सपायरी में भी नहीं करना है मेरे हिसाब से दोस्तों। आपको 10 डेज बिफोर, 10 दिन के पहले उस पर नजर रख लेनी है और कम से कम 7 से 10 दिन के बीच में आपको उस ऑप्शन में सेल का ऑप्शन सेल का ट्रेड लेना है। उस ऑप्शन में आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो भाई आपको 7 से when to exactly sell, you have to sell after before 7 to 10 days of expiry। ये आपको गांठ बांध लेनी है। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आपको धीरे मूव करने वाला स्टॉक चाहिए, चाहे वो नीचे जा रहा हो चाहे वो ऊपर जा रहा हो। धीरे मूव करने से क्या रिलेशन है मैंने आपको बताया था, मैं आगे बताऊंगा। तो उसका रिलेशन है ये कि जब भी आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो आपको चाहिए कि वो स्टॉक या फिर वो बैंक निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड रहे, मतलब यहां से लेकर यहां तक ही मूव करे, जैसा अभी निफ्टी कर रहा है। भाई 9,000 से चल रहा है, 9,000 से 300 में रुका जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहीं पर घूम रहा है। तो ये बेस्ट सिचुएशन है उनके लिए जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। रेंज बाउंड है और उसमें इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम रहती है। अगर वो स्लो मूव कर रहा है फिर नीचे भी स्लो जा रहा है तो उसमें क्या होता
होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो भाई अगर क्या होगा, तेजी से मूवमेंट होगा तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसका प्रीमियम नीचे गिर जाएगा, तो दोस्तों हमें कोई मार्जिन बचेगा ही नहीं। तो हमें वो चाहिए जिसमें कि टाइम डिके हो, मतलब धीरे धीरे मूव करे, टाइम डिके ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मार्जिन मिलेगा। तो भाई ऑप्शन को सेल करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें दो चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं, एक तो प्राइस, दूसरा आईवी। आईवी मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। प्राइस और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होते हैं दोस्तों, इनको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे, लेकिन उतना समझेंगे जितना जरूरी है। बाकी इसके बारे में इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर पोजीशन तो आपने बता दी कब लें, लेकिन निकले कब, कब निकले? भाई आपने कह दिया कि ये 7 से 10 दिन पहले ले सकते हो, निकलने की तो व्यवस्था बताई नहीं। तो निकलने की व्यवस्था सिंपल है, आप चाहो तो ऑप्शंस को आज मॉर्निंग में लो और शाम को निकल जाओ, मतलब इंट्राडे भी कर सकते हो। आपको महीने का वेट करने की, महीने के एक्सपायरी के वेट करने की जरूरत नहीं है। आप आज चाहो 10 मिनट बाद बेच दो, आप आज सुबह चाहो शाम को बेच दो, या फिर चाहो तो एक्सपायरी बेचो। तो बेसिकली यू कैन sell the option, you can terminate the contract anytime, whenever you want you can exit the position। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है ये कि भाई सर अगर आपने कहा है कि हम उसमें एग्जिट कर जाएं एनी टाइम, लेकिन कहीं अगर इफ वी डोंट एग्जिट ऑन एक्सपायरी, अगर हम एक्सपायरी में एग्जिट ना करें तो क्या होगा? तो उसमें दो कंडीशन है। अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो उसमें कैश सेटलमेंट होता है। मतलब समझ रहे हैं आप, कैश सेटलमेंट मतलब क्या है कि आपको जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर जो भी नुकसान हुआ वो आपके प्रॉफिट और लॉस बन के आपके अकाउंट में सीधे सीधे, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं। जबकि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जनरली कभी कभी फिजिकल सेटलमेंट भी होता है। मतलब अगर आपने HDFC बैंक का फॉर एग्जांपल आपने पुट ऑप्शन सेल किया है ना एग्जांपल के तौर पे, तो आपको जब महीने की एक्सपायरी होगी तो आपको वो सारे के सारे स्टॉक्स जो आपने सेल किए हैं लॉट्स, उनको बाय करना पड़ेगा फिजिकली और वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसीलिए आपसे पैसा ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि अगर आप बायर हैं, अगर आप बायर हैं तो बायर में क्या होता है, सिर्फ आपका प्रीमियम जाएगा, इसलिए प्रीमियम बहुत थोड़ा सा लिया जाता है। और सेलिंग में क्यों ज्यादा लिया जाता है? क्योंकि वो सारे के सारे स्टॉक आपको खरीदने पड़ेंगे एक्सपायरी पे अगर आपने उसको सेटल नहीं किया तो इसीलिए आपको सारे के सारे स्टॉक्स फिजिकली सेटल हो सकते हैं, या फिर चाहो तो उनको आप कैश सेटल कर सकते हो। अपने ब्रोकर से कंफर्म कर लीजिए, कुछ लोग होते हैं फिजिकल सेटल करते हैं कुछ लोग, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको कैश सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो इसमें आपको चीज क्लियर हो गई कि भाई एक्सपायरी के दिन अगर एग्जिट नहीं करेंगे ऑप्शन में तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा, जो लॉस है वो मिल जाएगा, आपको खुद ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंट्राडे व्हेन पोजिशनल, कब इंट्राडे करें कब पोजिशनल करें? तो भाई इंट्राडे तभी करना है जब उस स्टॉक में वोलाटिलिटी हो। मतलब समझे, वोलाटिलिटी का मतलब क्या है? वोलाटिलिटी का मतलब क्या है, जो तेजी से मूव कर रहा हो तभी आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि भाई स्टॉक में मूव बेनिफिट तो तभी मिलेगा ना जब मूव होगा, क्योंकि उसमें टाइम डिकेगा तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक दिन के अंदर क्या क्या टाइम डिके होगा। तो आपको इंट्राडे तभी करना है जब स्टॉक में मूवमेंट है, अदरवाइज उसको अवॉइड करिए। ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बेस्ट होती है अगर आप उसमें पोजिशनल कर रहे हैं। पोजिशनल मतलब समझ रहे हैं, मतलब पोजिशन मतलब आप उसको 7 दिन पहले लीजिए और उसमें प्रेडिक्ट करिए कि 10 दिन बाद क्या मूवमेंट हो सकता है। बहुत आसान होता है प्रेडिक्ट करना दोस्तों, अभी समझा दूंगा आपको। बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, और उसके बाद आप उसके ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। दोस्तों कैसे होगा ये भी समझाता हूं आपको। तो आपको समझ में आ गया है पोजीशनल कब करना है। आपको जनरली पोजीशनल ही करना है, F&O मतलब पोजीशनल। नाउ कमिंग ऑन टू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ ऑप्शंस। क्यों? सेलिंग में क्या होता है भाई, सेलिंग में रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लोगों ने वो बना रखा है क्योंकि वो अपने कोचिंग चलाना चाहते हैं, वो अपना वो बनाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका अभी समझाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा कितना आसान है F&O में ट्रेड करना।
तो भाई ट्रेड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको नेकेड ट्रेड करना चाहते हो या फिर हेज ट्रेड करना चाहते हो। अब नेकेड क्या होता है, मान लो आपने बैंक निफ्टी को सेल कर दिया, मतलब पुट को सेल कर दिया। अगर आपने पुट को सेल कर दिया इसका मतलब आप क्या हैं, बुलिश हैं कि बियरिश हैं, बताइए। पुट को खरीदना मतलब क्या है कि आप बियरिश हैं। आप पुट को खरीदने का मतलब क्या है, आप बियरिश हैं, और पुट को सेल करने का मतलब क्या है, आप बुलिश हैं। तो आप बुलिश हैं तो आपने पुट सेल कर दिया है, तो उसको हेज करने के लिए भी कुछ अपना कॉल की स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी। तो वो बेसिकली जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करने के लिए एक हेज की स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आप नेकेड बनाते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप नेकेड भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हेजिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी कैपिटल है, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, लाखों करोड़ों का ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको हेजिंग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और हेजिंग की स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा दोस्तों आने वाले वीडियोस में, आपको कैसे हेज करना है उसको भी सिखाऊंगा। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कि भाई ऑप्शंस क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, कितना पैसा लगता है, कौन सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे काम पे कि कल क्या करना है, मतलब कल हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है अगर हमको ऑप्शंस में कल ट्रेड लेना है। कल हम लोग को ट्रेड लेना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल सोच करके रखो कि भाई कल हमें ट्रेड करना है, एक लॉट लेंगे भाई 400 रुपए छोड़े। सीखने के लिए 400 रुपए क्या है, जस्ट नथिंग यार। यू कीप वरिंग फॉर 150 रुपीज और उसके बाद लॉस करके बैठ जाते हो। जस्ट डोंट वरी, एक लॉट इज नथिंग, 400 रुपीज इज जस्ट नथिंग। तो हम लोग भाई सीखने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें। अब आप देखिए, ये है हमारा निफ्टी, प्यारी निफ्टी का चार्ट। अब आप देख सकते हैं आपको कितना आसानी से प्रेडिक्ट हो जाएगा कि निफ्टी की जो ये रेंज है, पहले तो आपको इसमें प्रेडिक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है चार्ट भाई, टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है ऑप्शन चेन एनालिसिस। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस पता कर सकते हो, चार्ट एनालिसिस दैट इज टेक्निकल एनालिसिस पता कर सकते हो। तो हम दोनों तरीके से कंफर्म करेंगे क्योंकि हमको दोनों चीजें आती हैं। आती नहीं आती हैं, आप लोग टेक्निकल के मास्टर हो और नहीं हो तो नीचे वीडियो पढ़ें, देखो जा करके। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो करके अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पीछे हो तो फिर तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। इट इज फॉल्ट ऑफ माइन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ टेक्निकल्स। सो दोस्तों अभी इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है कि भाई निफ्टी एक ये जो लेवल है 9350, इसके ऊपर जाकर के कई बार वापस आ चुका है। आप देखिए 1 सेकेंड फ्रेंड्स, या तो भाई इसमें देखिए 1 2 3 4 सो मैनी कैंडल्स इन दीज जोन्स। मतलब क्या है कि वो 9000 के नीचे नहीं जा रहा है और 9400 के ऊपर नहीं जा रहा, 9384, 9400 उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो आपका क्या रेंज हो गई, ब्रॉड रेंज चार्ट पे क्या दिख रही है, 9000 से लेकर के 9400, है कि नहीं। यही आपकी रेंज हो गई, ब्रॉड रेंज। ओके, तो चूंकि आपकी रेंज हो गई है 9000 से 9400, तो हमको लगता है कि 9500 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा चार्ट पे देख के लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9500 की कॉल को सेल करेंगे। बात समझ में आ रही है, मैं अभी आपको सेलिंग समझा रहा हूं, ब्रॉडली आपको सेलिंग समझ में आना चाहिए। 9500 की कॉल को सेल करेंगे। अब हमको क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे भाई ऑप्शन के उससे, क्या नाम है, ऑप्शन चेन एनालिसिस से। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आपको क्या ध्यान रखना होता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है इस फिगर पे। ये फिगर कौन सा होता है, ये फिगर होता है ओपन इंटरेस्ट, OIs, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। मतलब वो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर करने के लिए कि वो प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो आप देखिए सरप्राइज रह जाएंगे, जो ये प्राइस है 22 लाख शेयर्स, 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इस वाले प्राइस से जुड़े हुए हैं, वो है 10,000। ओके, 10,000 हो गया। फिर आप देखिए उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये वाला प्राइस है 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट इसमें 9800। उससे ज्यादा कहां पे है, 11,50,000, 49,000। उसके बाद 11,82,000 है, 9,700। और उससे सबसे ज्यादा है यहां पर, दैट इज 28,48,800 और ये प्राइस है 9,500। means what कि these prices are a bit insignificant. What is more important,
इज 9500 प्राइस। ये मैंने कौन सी एक्सपायरी लगा के रखी हुई है, मैंने एक्सपायरी की डेट लगा के रखी हुई है 30 अप्रैल 2020। ऑप्शन चेन एनालिसिस को पता करने के लिए आपको डालना है गूगल पे ऑप्शन चेन डाटा NSE और यही खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठक से ये पेज ही खुल के आ जाएगा। तो इसमें जो ये प्राइसेस हैं ये स्ट्राइक प्राइस हैं कि किस प्राइस पे आपको ट्रेड लेना है, और इसके बगल में जो ये रेड कलर का रेड ग्रीन दिख रहा है ना, इसके बगल में जो प्राइसेस दिए हैं इनको बोलते हैं बिड प्राइस। दीज प्राइसेस आर कॉल्ड बिड प्राइस। यही प्राइस है, यही प्रीमियम है जो आपको देना है, और यही प्रीमियम है जो कि आपको बेनिफिट में प्रॉफिट में मिलेगा। तो आपको इसमें एक चीज समझ में आ गई कि भाई 9500 का जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ आप देख के सरप्राइज रह जाएंगे कि भाई 113 लाख है 9300 पे, फिर 9000 पे है 13,97,000। तो बेसिकली 9000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, क्योंकि 9 लाख अगर आप 9000 के स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे तो आप इधर भी पाएंगे कि ये जो व्हाइट फील्ड होती है, व्हाइट फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। व्हाइट फील्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, उनको ही कंसीडर करना होता है। तो आप व्हाइट फील्ड पे देखेंगे तो यहां पाएंगे कि 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 9000 के लेवल पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 9000 का लेवल नीचे का इंपॉर्टेंट है और 9500 का लेवल ऊपर के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टू फिगर्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर बैक, कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो कि आपको नोटिस करनी है। भाई हम लोग ये काम कर क्यों रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर इतना दिमाग लगाने का क्या फायदा। तो भाई प्रॉफिट हम देखते हैं इससे, भाई ये जो इसकी वाली फील्ड है, तो आप देखेंगे कि अगर हम 9500 या 9600 की कॉल को सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अरे भाई 10 रुपए 25 रुपए ये प्रॉफिट चाहिए क्या हमको? डू वी वांट 25 रुपीज एज अ प्रॉफिट? नो। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसके नेक्स्ट वाली एक्सपायरी लेंगे। वी विल नॉट टेक 30 अप्रैल, वी विल टेक 7 मई नेक्स्ट एक्सपायरी लेंगे निफ्टी की, और हम देखेंगे कि 9500 पे क्या प्राइस चल रहा है। तो भाई देखा भाई इस पे भी अच्छा 2,60,000 के 26 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हैं 9500 पे, और आपने देखा भाई इस पे प्रीमियम भी 119.5 119 रुपए का आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप ट्रेड में रहे। और एक लॉट पे बहुत जबरदस्त है भाई, हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे 119। मेरे हिसाब से दिस इज द प्राइस व्हिच यू मस्ट लुक एट इफ यू आर ट्राइंग टू सेल अ कॉल। तो आपने क्या देखा, आपको देखना है प्राइस भी देखना है। अगर प्राइस आपको सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है, अगर 20-25 रुपए, तो फिर गो टू नेक्स्ट एक्सपायरी, यहां से एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग को पता चला भाई कि हमें लो प्रीमियम नहीं लेना। ये आज की प्रो टिप है जो कि आपको मैंने बता दी। इफ यू टेक लो प्रीमियम, ब्रोकरेज भी तो पे करना है, यू हैव टू पे दी ब्रोकरेज ऑल्सो। तो हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 9100 पे और 9500 पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है होमवर्क करके कि 9000 और 9600 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है फॉर 7th में। इतना होमवर्क नहीं करोगे दोस्तों तो फिर क्या सीखोगे। तो 7th में को चेक करना है और कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है कि 7th में को 9600 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है और 9000 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है 7th में की एक्सपायरी पे। ओके, तो हमारे लिए सेफेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि भाई हम पुट अगर सेल कर रहे हैं तो हम सेल करें 9100 पे। मतलब मेरे हिसाब से 9100 नहीं जाएगा 7th में तक, ऐसा मुझे दिख रहा है ऑन ऑप्शन चेन एनालिसिस, और ऊपर नहीं जा सकता 9500 के ऊपर। तो मुझे अगर कॉल सेल करनी है तो मैं 9500 की करूंगा, या फिर उससे ज्यादा सेफ लूंगा 9600 करूंगा। 9600 की कॉल सेल करने में मुझे प्रीमियम तो कितना मिलेगा, देखते हैं, मजा आ जाएगा। 9600 की कॉल अगर सेल करेंगे तो हमें प्रीमियम मिलेगा 80.95। लेकिन हम लोग थोड़ा पैसा भी तो चाहिए, तो हम लोग को चाहिए, हम लोग करेंगे भाई 119 वाला। 119 क्या है, 9500। तो 9500 की कॉल को भाई हमने इधर पे सेल किया, और अगर हम इसको हेज करना चाहते हैं तो 9100 की पुट को भी सेल कर सकते हैं। तो भाई ये चीज हो गई। अब कैलकुलेशन करते हैं कि भाई कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप कॉल ऑप्शन कॉल को सेल कर रहे हो तो आप क्या हो, आप बियरिश हो।
यू आर बियरिश, आप क्या हो, यू आर बियरिश, आप बियरिश हैं क्योंकि आप कॉल को सेल कर रहे हैं। तो भाई डेट देख लेते हैं, आज है तारीख 28 अप्रैल, और भाई आपने कॉल ऑप्शन सेल किया 9500 के कॉल ऑप्शन को सेल किया। डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, 7 मई। प्रीमियम के वैल्यू है 119.5, और एक लॉट में फॉर एग्जांपल निफ्टी के वैसे 70-75 होते हैं एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको आसानी समझ में आए, वह एक लॉट में 50 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारा आज का डेटा हो गया। कल के दिन मार्केट खुली और क्या हुआ भाई, उस दिन क्या हुआ, प्रीमियम जो था वो हो गया 100 रुपीज हो गया। तो भाई क्या हुआ कि 100 रुपीज हो गया, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, विल गेट द प्रॉफिट, एंड वन लॉट ऑफ 50, तो विल गेट द प्रॉफिट ऑफ जितना भी प्रीमियम कम हुआ है 19.5 इंटू 50, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 रुपीज। अब एक्सपायरी डे पे आ जाते हैं। भाई एक्सपायरी डे पे क्या होगा, एक्सपायरी डे पे दो ही काम हो सकते हैं, या तो आपका जो प्राइस है 9500 का स्ट्राइक प्राइस वो आएगा या फिर नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज आपके फेवर में चीज चली गई और ये प्राइस नहीं आया, क्योंकि आप बेरिश था ना, आपने कॉल को सेल किया है, तो सेल किया है तो वो 9500 नहीं आया, 95 नहीं आया, तो आपको सीधा सीधा क्या मुनाफा होगा, जो 119.5 रुपए का प्रीमियम है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। और आपने कितने लॉट ले रखे, एक लॉट में 50 थे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो टोटल पैसा आपको मिलेगा 119.5 इंटू 50, दैट इज 6000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा अगर वो नहीं आया तो। अगर आप बहुत ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो 9500 की जगह 9600 को सेल करना, अगर बहुत ज्यादा सेफ रहना चाहते हो 9700 की सेल करो। किसने बोला है 9500 की सेल करो, बात समझ में आई? इसी तो मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क करके बताओ 7 मई का 9700 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका क्या प्रीमियम है, ताकि आप कैलकुलेट कर सको। भाई मेरी तरफ से आप 9800 करो, लेकिन आप समझ में आया, सेफ्टी ध्यान रखनी है और अपना आराम से सेल करो, तो आपको पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट मिलेगा। और कहीं गलती से भाई अगर ये प्राइस ऊपर चला गया, भाई स्टॉप लॉस रखना है, मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपको लगे कि ऊपर जा रहा है वहां सेल कर दो यार, नुकसान लेने की जरूरत क्या है। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर चला गया, से सपोज 9700 चला गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपको लग रहा था नीचे चला जाएगा लेकिन लगाया नहीं, और 9700 पे पहुंच गया, तो आपको किस प्रकार से लॉस होगा, 9700 रुपीज जो प्राइस है माइनस जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया था 9500 ये वाला, माइनस जो प्रीमियम था उसको भी माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो अमाउंट इनटू जितना भी लॉट होंगे तो उतना, मतलब एक लॉट में 90.5 और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 50, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 4025 रुपीज का लॉस होगा अगर वो चला गया ऊपर। इसीलिए अनलिमिटेड होता है लॉस, क्योंकि 9800 चला जाएगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, 10,000 चला जाएगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, लेकिन आपको बेनिफिट कितना होना है, सिर्फ इतना ही होना है। लेकिन सेफ्टी कितनी है, वो वाला प्राइस पे बाय करो जिसपे कि चांसेस ही कम है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन से प्राइस पे आपको बिड करना है कि वो प्राइस आए ही ना, वो प्राइस आएगा ही नहीं, आपको जो लगता है वो प्राइस आएगा ही नहीं, उस प्राइस पे सेल करो। बात समझ में आ गई? और आपको जो नीचे के लेवल पे जब आपको बाय करना था तो उस प्राइस पे बाय करो कि वो आएगा ही नहीं। उसी हिसाब से आप स्टॉक्स के साथ भी कर सकते हो। एग्जांपल मैं स्टॉक के हिसाब से आपको दे देता हूं पुट ऑप्शन के सेलिंग का। सपोज आपने भाई कोई स्टॉक है, आपको लग रहा था कि ये प्राइस तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा प्राइस आपने ले लिया किसी स्टॉक का। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर वो स्टॉक ए है, मान लो स्टॉक ए का स्टॉक प्राइस आपने चूज किया 1020 वॉज द प्राइस, स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से कि 1000 का प्राइस तो आएगा ही नहीं। ओके दोस्तों, इसमें एक चीज मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग पुट ऑप्शन को वी आर सेलिंग अ पुट ऑप्शन, तो जब आप पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आप बुलिश हो। ओके, ये चीज ध्यान रखना है, जब आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो, पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो बियरिश हो, पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो, यू आर सेलिंग अ पुट ऑप्शन, दैट मींस यू आर बुलिश। तो अगर आपने 1000 कोई स्टॉक का प्राइस है 1020 चल रहा है, आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस करी, आपने प्रिडिक्ट किया कि ये प्राइस एक्सपायरी पे 1000 के ऊपर क्लोज होगा ही होगा,
क्योंकि आप बुलिश हैं, तो आपने वो प्राइस चूज किया जिसके ऊपर वो एक्सपायरी के दिन क्लोज होकर के रहेगा। तो आपने वो प्राइस चूज कर लिया, आपको लग रहा है 1000, अगर आपको लग रहा है कि आप चाहें तो उसको 1012 मतलब 1200 ले सकते हैं या फिर 1100 ले सकते हैं, जो आपको लग रहा है ये प्राइस तो एक्सपायरी के दिन आएगा ही आएगा, तो वो प्राइस आपको स्ट्राइक प्राइस पे आपको पुट ऑप्शन को सेल कर देना है। अगर आप चाहें तो उसको अगले दिन भी उसको सेटल कर सकते हैं। अगर आपको लगा आपने प्रीमियम 10 रुपए थी उसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस के चार्ट से आप देख सकते हैं किस प्रीमियम पे आपने पुट ऑप्शन सेल किया था। अगर उसकी प्रीमियम अगले दिन बढ़ जाती है, समहाउ उसकी प्रीमियम अगले दिन बढ़ जाती है, तो अगले दिन ही सेटल कर लो फर्स्ट क्लास, 1 रुपए का प्रॉफिट लो, 10% का प्रॉफिट अगले दिन आपके अकाउंट में। वरना बेस्ट चीज क्या है, ऑप्शन की एक्सपायरी का वेट करो, और क्या है डेट क्या है 28 अप्रैल, आज की तारीख पे आपने पुट ऑप्शन को सेल किया था, आपने सोच के रखा था कि भाई 1000 तो आएगा ही आएगा, वो प्राइस है जिसके ऊपर वो रहेगा, इसके नीचे वो नहीं जाएगा, आपने सोच के रखा था। और भाई उस दिन क्या हुआ, 7 मई को जिस दिन सेटल होना था कॉन्ट्रैक्ट, और आपने देखा भाई वो स्टॉक तो क्लोज हो गया 1000 के ऊपर, 1120 पहुंच गया। ठीक है, आपने वो सोच लिया कि भाई इस प्राइस के ऊपर तो रहना ही रहना है, कोई भी प्राइस आप ले लो, आप नीचे का प्राइस ले लो, एकदम नीचे का प्राइस ले लो, ठीक है। तो उस प्राइस के ऊपर वो क्लोज हुआ और 1120 क्लोज हो गया। अब 1120 क्लोज हो गया तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, जो प्रीमियम है सिर्फ उतना, दैट इज 10 रुपए का प्रीमियम है, वो पूरा का पूरा मिलेगा। 300 का लॉट था तो आपको इनटू 300 दैट इज 3000। तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है, उस प्राइस पे आप ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, जो आपको लगता है कि वो रहेगा। वो बताता कौन है, ऑप्शन चेन एनालिसिस का ओपन इंटरेस्ट का डाटा। अगर बाई चांस अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई और वो बाई चांस 1000 के प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, उसके नीचे ही चला गया, समहाउ कैसे ना कैसे ऊपर गया ही नहीं, नीचे चला गया, तो आपको लॉस कितना होगा, 1000 रुपीज जो कि स्ट्राइक प्राइस था, माइनस जो प्राइस आया है अल्टीमेटली जिसपे वो क्लोज हुआ है, माइनस जो प्रीमियम है 10 रुपीज ये वाला, इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 40 रुपए पर लॉट, मतलब 40 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट। तो 40 रुपीज इंटू 300 का लॉट था तो हो गया 12,000 रुपए का नुकसान। बात समझ रहे हैं? तो आपको मतलब क्या समझ में आया कि आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, और जैसे ही आपको लगे कि आपके अगेंस्ट डील होने वाली है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैसे आप सेल करते हैं ऑप्शंस को, और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी थी। आई एम श्योर दोस्तों आपको चीज समझ में आई होगी। इस प्रकार के सिंप्लीफाइड वीडियो दोस्तों मुझे लगता नहीं है इंटरनेट पे हैं। इनकेस अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, ये नॉलेज दोस्तों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 2.5 लाख लोगों के साथ शेयर करी, आप कम से कम 3 लोगों के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, स्मैश करिए बेल आइकन, बिकॉज़ इट रियली टेक्स एफर्ट टू मेक सच काइंड ऑफ गुड वीडियोस। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन क्वेरी रहेगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन आंसर देम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।